हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल को। ठीक है, बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको मैं यहाँ पे बोर्ड पे ही याद करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, इस टेबल को याद करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट है उसे समझना होगा। तो कंसेप्ट क्या है आइए जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या यदि यहाँ पे देख सकते हैं 0 है, ठीक है, इसके बट्टे में कोई भी संख्या लिख दें, जैसे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 और बट्टे 2 लिख सकते हैं, 0 बट्टे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यदि अंश में क्या हो, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंश में यदि 0 हो, अंश में सबका 0 है, 0 है, ठीक है, और हर में कोई संख्या हो तो इसका मान क्या आ जाता है, तो इसका मान आता है 0। ठीक है, इसका मान भी क्या आ जाएगा 0, इसका मान भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, लेकिन यही आपका नीचे यदि हर में 0 हो, ठीक है, और ऊपर कोई संख्या हो इस तरह से, जैसे यहाँ पे 2 लिखे बट्टा 0, 3 और बट्टा यहाँ पे आता है 0। ठीक है, तो यदि हर में 0 है, ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं इनफाइनाइट को। ठीक है, इसका मान भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, इसका मान भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस दो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यदि अंश में 0 हो तो उसका मान 0, ठीक है, उसका मान 0, और यदि हर में 0 हो तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, क्या आता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट और समझना होगा। जैसे यहाँ पे है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और बट्टे में यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा, तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा इसके बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 1/2, ठीक है, और बड़ा बट्टा 3/4। ठीक है, अगर इस तरह से आपको कहीं भी मिले तो क्या करना होगा उसको, तो नीचे वाला गुना सबसे ऊपर वालों के साथ। ठीक है, यानी 1 का गुना 4 में करेंगे तो कितना मान आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बटा अब जो नीचे है उसका इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप सारा टेबल को आप खुद से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम में बहुत कोई क्या करते हैं, इससे ट्रिग्नोमेट्री से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, वैल्यू पुटिंग का। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको यदि टेबल याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेबल को देखेंगे और कल इस पे आधारित क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं टेबल को। तो यहाँ पे आता है साइन थीटा, क्या आ जाता है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोस थीटा, क्या लिखेंगे, कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा, आपको इसी क्रम में इसको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, तो आपको इसी क्रम में लिखना होगा। ठीक है, 10th में देखिएगा बहुत सारे बच्चे जो इसको क्या करते हैं, रटते हैं। ठीक है, या फिर इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। एग्जाम में जैसे ही आप बैठेंगे तो आपको पेपर मिलेगा, तो उसका रफ वर्क जो होता है उस पर आपको कैसे लिखना है आज मैं सारा इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, आपको इस तरह से लिख लेना है, 1 2 3 4, कहाँ से उठा करके, 0 से, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ तक यदि हो गया तो उसके बाद क्या करना है, सबके नीचे बट्टा कर देना है। क्या करना है, बट्टा कर देना है। ठीक है, बट्टा कर देना है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो इसके बाद देखिए क्या करना है, 0 1 2 3 और 4, यहाँ तक हो गया। अब सबके बट्टा में क्या करना है, 4 4 लिख देना है। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 लिख देना है। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इतना लिखने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, ऊपर जो वैल्यू दिया गया है उसी क्रम में लिख लेना है। ठीक है,
उसके बाद 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि सबके बट्टे में 4 4 लिख देना है। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इन दोनों के अंदर रूट चढ़ा देना है। क्या करना है, रूट चढ़ा देना है इस टाइप से। ठीक है, सभी में रूट चढ़ा देना है। सभी में क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ भी चीज़ याद करने को नहीं बोलूँगा। ठीक है, इसमें क्या करना था, 0, 1, 2, 3, 4 तक और नीचे 4 4। ठीक है, उसके बाद आपको रूट चढ़ा देना है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका मान हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था कि 0 यदि अंश में हो और हर में कोई संख्या हो, 0 यदि अंश में हो और हर में कोई संख्या हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, यानी कि सेम टू सेम ये वाला आया। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या था, मान क्या था यहाँ पे 0, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। किसका, इसका 1 का। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, तो √1 का वर्गमूल होता है 1। ठीक है, तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और बट्टा 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं √4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ पे लिख देना है 2। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको काटेंगे। ठीक है, तो 2 से दोनों कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 से एक बार में खोपचाम चल गया और इस 2 से काटेंगे इसको तो ये 2 बार में खोपचाम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान कितना गया, अंडर रूट में ही है अभी 1/2। ठीक है, तो ऊपर वाला का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखे हैं √1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, तो √1 का वर्गमूल जब 1 होता है तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक है, और बट्टा में √2 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए उसको हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे, रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, रूट में ही छोड़ देंगे, नीचे बट्टा। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे छोड़ देते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं साइन 90 डिग्री का मान। तो ये 4 से ये 4 खोपचा में चल गया। ठीक है, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आया, 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और 1 का अंडर रूट यदि करेंगे इस टाइप से तो इसका रिजल्ट भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 ऊपर था, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और नीचे 4 4 था। ठीक है, जब इसका हम लोग वैल्यू निकालें तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान कितना आ गया, 1/√2। साइन 60 का मान कितना आ गया, √3/2। और साइन 90 का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, यदि आपको इतना पता हो गया तो कोस का मान कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। तो कोस का मान देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसको उठा करके कहाँ ला देना है, यहाँ ला देना है। ठीक है, यहाँ ला दिए। अब जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको उठा करके यहाँ भर देना है, तो √3 और बटा में क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब जो 45 वाला है, 45 वाला कहीं भी किसी का चेंज नहीं होगा। जैसे इसका 45 का है तो जब उधर से इधर ला रहे हैं तो ये यहीं नीचे उतर जाएगा, यानी कि 1 बट्टा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। ठीक है, अब यहाँ वाला मान जो था 1/2 वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब ये 0 जो है ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको कहीं भी रटना नहीं होगा। इसका मान यदि निकल गया तो इसका मान इजीली निकल जाएगा। 1 जो यहाँ पे था उसको रख दिया यहाँ पे √3/2 था तो 30 में आ गया √3/2। 45 का 45 में नीचे, इसमें नो चेंज होगा। ये वाला 1/2 30 में था, यहाँ 60 में आ जाएगा। ये वाला 0 यहाँ पे 0 में था तो ये 0 यहाँ पे 90 डिग्री में आएगा। ठीक है,
तो इसका मान क्या आ गया, साइन जीरो सॉरी कोस जीरो का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसे आप 1-2 बार लिख करके अपने से बना करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए इसका यूज बताए थे कि साइन थीटा और बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, तो जब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटा कोस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन का मान कितना है, साइन जीरो का मान यहाँ पे देख सकते हैं, साइन जीरो का मान कितना है, 0, और इसके बटा में करेंगे 1, तो 0/1 क्या आएगा मान, 0/1, यानी कि इसका साइन हो गया यहाँ पे साइन, और इसका हम लोग कर देंगे यदि कोस, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या आता है, टेन थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो साइन जीरो का मान कितना है यहाँ पे 0, साइन कोस जीरो का मान कितना है 1, तो 0/1 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि टेन जीरो का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट आपको समझना होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है 1/2, ये वाला कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला कंसेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ है 1/2, ठीक है, और बड़ा बटा √3/2। ठीक है, तो ऊपर वाला गुना सबसे नीचे वाला के साथ हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर वाला का जो गुना हुआ है सबसे नीचे वाला के साथ हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला गुना सबसे नीचे वाला के साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखना है, जब इसका 1 का गुना 2 के साथ कर दिए, यानी कि सबसे ऊपर वाला गुना सबसे नीचे वाला के साथ कर दिए, तो अब नीचे वाला गुना इसके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला गुना इसके साथ हुआ था। ठीक है, तो 2 का गुना जब √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 और √3। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस 2 से इस 2 को कहाँ डाल देंगे, खोपचा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कटा तो 30 डिग्री का मान कितना गया, 1/√3। नेक्स्ट यहाँ भी वैसे ही करना है, ऊपर का गुना सबसे नीचे के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का गुना √2 में करेंगे तो √2 ही आएगा। ठीक है, √2 और बटा इस √2 का गुना 1 में करेंगे तो √2 ही आएगा। ठीक है, अब इससे इसको काट देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 45 का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, सारा जो है आपको बेसिक कंसेप्ट के द्वारा बताया जा रहा है, जो सोल्व हो रहा है वही यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे ऊपर वाला गुना सबसे नीचे वाला के साथ, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा, 2√3। ठीक है, बट्टा अब देखिए नीचे का गुना इसके साथ। ठीक है, नीचे गुना 2 का गुना 1 के साथ, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से इस 2 को खोपचा में डाल देना है और यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3। तो हम कह सकते हैं कि 60 का मान कितना आया, √3। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब इसका मान निकालना है, यहाँ पे सिंगल 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 और बटा 0 क्या आएगा, 1 और बटा 0। तो यहाँ पे बताया गया था यदि 1/0 हो तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। तो हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे। ठीक है, या अपरिभाषित लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित हो गया। अब यहाँ तक हो गया, तो इसमें कोट का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोट का मान निकालने के लिए ये वाला मान यहाँ से उठा करके बैठा देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनफाइनाइट या अपरिभाषित लिख सकते हैं। ठीक है, अपरिभाषित यानी कि इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ जो आपको मान दिख रहा होगा √3, उसको उठा करके बैठा देना है यहाँ पे √3। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा, तो आपको बताया गया है कि 45 का मान चेंज नहीं होता है, जैसे इसमें दोनों में चेंज नहीं हुआ तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ 1 है तो यहाँ भी आ जाएगा क्या, 1। ठीक है, अब यहाँ वाला मान यहाँ वाला मान, ठीक है, उठ कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ वाला मान उठेगा और बैठ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि कोट 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कोट 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है।
कोट 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। कोट 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और कोट 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ और कंसेप्ट इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे साइन लिखा गया है, यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। तो जब कोस का उल्टा सेक हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई भी संख्या लिखा होगा यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 1 है चाहे 2 है, तो इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, इसके बटा में भी 1 छिपा हुआ है। कोई भी संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसके बटा में 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 बटा क्या था, 1 था। तो जब 1 बटा 1 करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आएगा। तो हम कह सकते हैं कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1, यानी कि कोस सेक 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 1, ठीक है। अब देखते हैं इसको उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा जब ऊपर वाला नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इसमें भी वैसे ही करना है, नीचे वाला को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाला को नीचे लाना है। तो यहाँ पे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2। अब नीचे 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग √2 ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट इसे भी वैसे ही करना है, 2 को ले जाना है ऊपर, 1 को लाना है नीचे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, सिंपली 2, क्योंकि बटा में 1 लिखें या न लिखें बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, ये 0 है तो इसके बटा में भी 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। जब इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और 0 को नीचे लाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 को ऊपर और 0 को नीचे, तो क्या मान आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट, इस तरह से, ठीक है। इसको बोल सकते हैं अपरिभाषित। क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। इसको हम लोग अपरिभाषित कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 0 था पहले से, बटा में 1 छिपा हुआ रहता है, तो इसका उल्टा लिखना था यहाँ पे। तो 1 गया ऊपर, 0 आ गया नीचे, 1 गया ऊपर, 0 आया नीचे, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अपरिभाषित, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसको उठा करके कहाँ ला देना है, यहाँ पे ला देना है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला इस तरह से हो जाएगा। इसका मान क्या है, अपरिभाषित, यानी कि अज्ञात है, आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि अपरिभाषित यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपको मान दिख रहा होगा वही मान यहाँ पे उठ के आ जाएगा, यानी कि 2, ठीक है। बताया गया था कि 45 वाला चेंज नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे √2 है तो यहाँ भी √2 ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला मान को उठा करके यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है, 2 और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा √3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ वाला मान उठा करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई भी चीज़ रटना नहीं था। यदि आपको इसका वैल्यू पता है, यानी कि पता भी नहीं करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, नीचे बटा में 4 4 लिखते जाना है, ठीक है, और अंडर रूट लगा देना है सभी में। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान 0, 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। इसी से जो भी आपका दिया होगा कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, सभी का मान हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप यदि आप इसे प्रैक्टिस करते हैं और कुछ कंसेप्ट इधर दिया गया है, जैसे साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, ठीक है। ये कंसेप्ट यदि मालूम है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अंश में यदि 0 रहे तो उसका मान 0 आता है, और हर में यदि 0 रहे तो उसका मान इनफाइनाइट आता है। बस आपको इतना ही कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। आपका जो भी वैल्यू पुटिंग सवाल आता है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको इजीली यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिख करके भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इजीली इसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल के जो वीडियो होगा कल का, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुटिंग का जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।